हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही होगी। बहुत ज़्यादा नहीं रह गए, एक चैप्टर और बच रहा है। एक टॉपिक है आज का, स्टैटिस्टिक्स है, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 है। एंड टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन एक ही फार्मूले से काम करते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, मीन्स जो इधर हमने अंडर रूट्स लगाए हुए हैं, स्क्वायर रूट्स लग रहे हैं, वो हट जाएंगे, बाकी सब कुछ वही है। तो इसमें सबसे पहले हमको फार्मूले को समझ लेना। फार्मूले आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज को समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। और उन फार्मूलेज में जो टर्म्स आ रहे हैं उनको समझ लें, बस काम आसान हो जाता है। हम रटने की स्थिति में ना पहुँचें। यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम सवालों को रटने की कोशिश करते हैं, टेबल्स बनाने में रटने की कोशिश करते हैं। मैंने जो डिस्कशन मीन डेविएशन टॉपिक में किया था उस पर चर्चा भी की थी कि टेबल आपको तब बनानी है जब आप फार्मूला लिख लें, और फार्मूला लिख के उसके जो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को निकालने के लिए आप कॉलम बनाते जाइए, आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले हमको समझना है फॉर अनग्रुप्ड डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है, उसके लिए दो फार्मूले हैं। एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका सिंबल ये सिग्मा इस तरीके का बनता है, ये सिंबल है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है। एंड एस डी अगर हम शॉर्टकट मेथड से निकालें तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। अब बात आ रही डी क्या है, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। यानी सबसे पहले आप मीन निकाल लें, मीन निकाल करके आप इस फार्मूले का अप्लाई करें। जब हम सवाल मिलेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। दूसरा है फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा इसमें दो टाइप के सवाल हैं, जिसमें क्लास इंटरवल दिया, एक में क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों केस में दी रहती है। तो फार्मूला क्या लेना है, अगर आपके पास नंबर्स छोटे छोटे से 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ आपको ये लगता है कि हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जहाँ ये लगता है कि हम स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, वहाँ आप इस फार्मूले को यूज़ कर लें। क्या है, सिग्मा स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ये देखने में सरल है लेकिन कैलकुलेशन में बड़ा हो जाता है, तब प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए कई नंबर 15 आ गए, 27 आ रहे हैं, 30 आ रहा है, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम देती है। तो उसके लिए है दूसरा फार्मूला एस डी सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, और डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार है। एज्यूम्ड मीन भी हम ले सकते हैं, इसमें एक्स माइनस ए कर सकते हैं, और भी शॉर्टकट में जाएं तो एच क्या होता है, एच होता है जैसे कि किसी नंबर से, जैसे क्लास इंटरवल है 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25, तो 5 आ रहा है डिफरेंट, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एच। एफ डी डैश अपॉन एन, एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ डी डैश की वैल्यू है डी अपॉन एच, यानी जो डी डैश डी आपने निकाला हुआ है एक्स माइनस एक्स बार करके, उसको फिर डिवाइड कर दीजिए। तो एक थोड़ा सा और कैलकुलेशन हमारे लिए, जब किसी नंबर से हम कोई नंबर को डिवाइड कर देंगे तो नंबर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर करना या मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इन्हीं सारे सवालों में अगर वेरिएंस पूछता है तो आपको स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो स्क्वायर रूट लगाना है। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकाला है तो स्क्वायर कर दीजिए तो वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस पहले निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए।
यहाँ से हम देख सकते हैं एच डी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब पूरा फिगर आउट जब हमारे सामने हो जाता है, जब हम इन कितने हैं 5 फार्मूले हैं, इन फार्मूलेस को बड़ी ईजिली यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम घबरा करके यूज़ करें, ये तो बड़े बड़े से दिख रहे हैं। एक बार इनकी अब प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप सवाल देखेंगे सारे आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया था फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा 1 to 5। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं उसको हमने एक्स ले लिया, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने सबसे पहले फार्मूला देख लेना है। फार्मूला क्या है, मीन का सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया एक्स टर्म्स को में ऐड करना है। एन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एन हमारे पास में 8 है। उसके बाद वेरिएंस का फार्मूला भी लिख लीजिए। फार्मूला सबसे पहले आपको लिख लेना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आपने इनको ऐड करके ले लिया। अब क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 10 का 100, 12 144, 13 169, 4 का 16, 8 का 64, 12 का 144 और इसको ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। अब सारा रास्ता हमारे सामने साफ है। मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन तो 72 अपॉन 8, 8 9 जा 72, आपके पास मीन आ गया। वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास 722 अपॉन एन 8 हो गया, माइनस 72 अपॉन 8 का स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 90.25 माइनस 9 स्क्वायर, ये 81 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कीजिए 9.25 हो गया। इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए पूछ देता है, तो एच डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी अंडर रूट ऑफ 9.25। इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन पूछा नहीं है, मुझे सिर्फ यही दो है, आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मीन और वेरिएंस निकालना फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 से लेकर के एन तक। तो देखिए एक्स का एक कॉलम बनाया, 1 2 3 डॉट 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 लगा के एन कर दिया। तो सिग्मा एक्स का मतलब इनको ऐड करना है, तो 1 + 2 + 3 + n डॉट डॉट, इसको सिग्मा एन बोलते हैं। आपने 11 इसमें एपी में फार्मूला पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो हम बता दे रहे हैं। इसको 1 से लेके n तक के सम को सिग्मा n बोलते हैं। तो सिग्मा n अपॉन 2, तो सिग्मा n की वैल्यू, सॉरी ये सिग्मा n अपॉन 2 नहीं, सिग्मा n, तो सिग्मा n का फार्मूला होता है n इंटू n + 1 अपॉन, ये याद रखना है आपको, निकालने में तो बहुत दिक्कत होगी। ये तो निकल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम होगी। एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर सॉरी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 n स्क्वायर, इसको सिग्मा n स्क्वायर बोलते हैं। और सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता है n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं, याद रखिएगा। अब मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन, सिग्मा एक्स की वैल्यू n इंटू n + 1 अपॉन 2 अपॉन n, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं वेरिएंस पर। वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने निकाला, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और रखिए n + 1 2n + 1 अपॉन 6 अपॉन n, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स n + 1 अपॉन 2 अपॉन n होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस n से ये n कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो n + 1 2n + 1 अपॉन 6 बचेगा,
और ये n+1/2 होल स्क्वायर बचेगा। अब देखिए n+1 कॉमन है, 2 कॉमन है, निकाल लीजिए तो 2n+1/3 माइनस ये n+1/2 बचा। एलसीएम लेंगे इसमें तो n+1/2 तो हो जाएगा 4n+2 माइनस 3n माइनस 3/6। तो n+1/6 2 या 12 हो जाएगा, 4n माइनस 3n, n बचेगा, 2 माइनस 3 -1, n+1 इंटू n -1 n स्क्वायर -1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी टाइप से इन्होंने दिया है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 कौन से थे? 3 का जो टेबल है 3, 6, 9, 12, इसको यहाँ पर लिख करके x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसको फॉलो कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको x दिया है और f दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने x लिख दिया, 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109 और फ्रीक्वेंसी लिख दी 32, 32, 633। ये आपको दिया हुआ है सवाल। ठीक, आपने सबसे पहले इसको लिख दिया। इसके बाद में सबसे पहले क्या निकालना है? मीन। मीन का फार्मूला a + सिग्मा FD/n, और यहाँ पर हम लिखते हुए d = है x - a। a यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन क्या है? एज्यूम्ड मीन इस तरीके से लेना होता है जो डेटा आपको दिया उसके मिडिल में लगभग आता हो। जरूरी नहीं ठीक बीच में हो, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ले लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया a 98। अब d का फार्मूला क्या है? x - a। तो x - a, तो हमने d बनाया x - a, क्योंकि हमको a हमारे पास में है, n है, f है, d नहीं था, तो d के लिए बना दिया 90। तो x - a 98, आप माइनस कीजिए, 92 - 98 करेंगे -6, 93 - 98 -5, फिर -1 आ जाएगा, फिर 98 - 98 0, 102 - 98 4 आ जाएगा, 104 - 98 6 आ जाएगा, 109 - 98 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में d आ गया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? FD, तो f इंटू डी का कॉलम बना दीजिए। तो 3 × 6 -18, -5 × 2 -10, 3 × -1 -3, 2 × 0 0 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 3 6 जा 18, 3 × 11 33 हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालना है आपको? x बार। तो सबसे पहले आप सिग्मा FD निकाल लें, इसको ऐड करें। तो देखिए प्लस प्लस वाले ऐड किए तो 75, माइनस माइनस वाले ऐड किए तो -31, सब्सट्रैक्ट किया तो 44 आ गया। ठीक है, और इसको ऐड किया n22 आ गया। यहाँ तक तो आप समझ ही रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब फार्मूला है x बार = a + सिग्मा FD/n। तो a की वैल्यू 98 प्लस सिग्मा FD रखिए 44, n रखिए 22, तो 22 2 जा हो जाएगा ये, तो 98 + 2 100, ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक, अभी हमने देखिए उस पर बात नहीं की आपसे कि हम पहले ही उसका कॉलम बना ले रहे हैं। अब हमने फार्मूला किसका लिखा? वेरिएंस का, सिग्मा FD² माइनस सिग्मा FD/n होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास में क्या क्या था? FD था, सिग्मा FD है, n है, FD² नहीं है। FD² कैसे मिलेगा? FD में d का मल्टीप्लाई कर दीजिए, FD² हो गया। अब FD ये रहा, d ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 6 या 108, -5 × -10 50 हो जाएगा, -1 × -3 3 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 24 × 4 96 हो जाएगा, 18 × 6 करेंगे 108, 11 × 33 करेंगे 363। ये सारे प्लस के आ गए, तो सिग्मा FD² ऐड करेंगे तो 728 आ गया। ठीक है, कॉलम्स तभी बनाएंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी, रटेंगे नहीं। फार्मूला सिग्मा FD² माइनस सिग्मा FD/n होल स्क्वायर। तो सिग्मा FD² 728/22 कीजिए, -44/22 होल स्क्वायर या 22 2 जा हो जाएगा ये, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे 33.09,
-2², सिंप्लीफाई करें तो 29.09, ये आपका आंसर हो जाता है। सिंपल सा है, आप घबराइए नहीं। फार्मूला सबसे पहले लिखिए नीचे कि जो जो चीज़ निकालनी है उनका फार्मूला लिखिए और उनमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनको निकालने की कंडीशन बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाते चले जाइए। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से आप करेंगे, ये शॉर्टकट ही है। और भी इससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, ज़्यादा बड़ी डिजिट होती हैं और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते थे, एच वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से आपको लगा लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं इसका। इसमें बोल रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 50, 150 to 180, 180 to 210। मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू आपको निकालना मालूम है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 30 ऐड करते चले जाइए, 45, 45 प्लस 30 करेंगे 75, 75 प्लस 30 करेंगे 105, प्लस 30 करेंगे 135, प्लस 30 करेंगे 165, प्लस 30 करेंगे 195। इस तरीके से आप मिड वैल्यू तुरंत जल्दी से निकाल, ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे आप करना चाहें तो कर लें। F 2 3 5 10 3 5 2 इसको ऐड करेंगे एन आपके पास में 30 आ जाता है। यहाँ तक आपको मालूम है, ठीक है। अब ये मत देखिएगा सर ने लिख रखा है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना था, मीन। मीन का फार्मूला लिखा A प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू एच। इसको तो डिजिट्स बड़ी हैं, शॉर्ट करेंगे, डी डैश पे चलेंगे। तो सबसे पहले डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। कुछ बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स माइनस ए अपॉन एच कर देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने एक अलग कॉलम लिखा था। एक्स माइनस ए यानी ए हमने ले लिया एज्यूम मीन 105। 105 को यहाँ से माइनस करना शुरू करेंगे, 15 माइनस 105 करेंगे तो -90, फिर 45 से माइनस करेंगे तो -60, 75 से इसको माइनस करेंगे तो -30, फिर 105 से इसको माइनस करेंगे तो 0, 135 माइनस 105 करेंगे 30, फिर 165 माइनस 105 करेंगे 60, 195 माइनस 105 कर देंगे 90 आ जाएगा। डी आ गया। चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसमें हम। तो अब हमने डी डैश निकाल दिया। डी डैश क्या है, डी अपॉन एच। एच क्या है, जो आपका क्लास इंटरवल है वो आप ले लीजिए। तो एच क्या है आपके पास में, क्लास इंटरवल 30 है, तो डी अपॉन एच करेंगे, यानी डी को 30 से डिवाइड करेंगे तो 33 या 90 -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 30 से 30 डिवाइड होगा 1, फिर 60 डिवाइड होगा 2, 90 डिवाइड होगा 3। अब देखिए ये डिजिट और ये डिजिट कितना अंतर हो गया आपके। यही चीज़ें शॉर्टकट में आ जाती हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है आपका। अब क्या चाहिए था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, यानी एफ डी डैश निकालना है तो एफ और डी डैश का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 3 या 6 -6, 3 2 या 6 -6, 5 × 1 -5, 10 × 0 0 आ जाएगा, 3 1 या 3 हो जाएगा, 5 2 या 10 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। फर्क क्या होता है, आंसर हर केस से आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तब आपके सामने प्रॉब्लम आती, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें। अगर आप इससे चलते तो आप कल्पना कीजिए कि कहाँ पहुँचते अगर हम एफ से चलेंगे तो, ठीक है। एफ डी डैश, अब इसको ऐड कीजिए तो 10 3 13 6 19 माइनस 6 6 12 5 17 2, ये कितना शॉर्ट नंबर आ गया 2। अब वैल्यू लगाइए, ए 105 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 2/30 इंटू एच। एच क्या है 30, ठीक है। तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 105 प्लस 2 आ जाएगा, ये 107 आपका मीन आ जाएगा।
देखिए ये कितनी आसानी से कैलकुलेशन आंसर हमारा आ गया। इसके बाद आते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस में यहाँ पे एच स्क्वायर होता है। अगर हम शॉर्टकट में चल रहे हैं तो एच स्क्वायर लेंगे, और एस टी में जब चलेंगे तो एच, वो फार्मूला मैंने लिखा था, तो सिग्मा एच स्क्वायर टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर। अब देखिए एच इस कितना होगा 30 स्क्वायर, सिग्मा एफ डी डैश अब हमको निकालना था, तो एफ डी डैश स्क्वायर निकालने के लिए एफ डी डैश इंटू डी कर दीजिए, एफ डी डैश स्क्वायर हो गया, तो 6 3 जा 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, 6 3 जा 18। हमें देखिए कहीं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए शॉर्टकट में मैथ हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं, उसी को ज़्यादा समझना है। सरल ये लगता है कि एफएक्स वाले मेथड से चलें, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाएगी कि आप 100% मिस्टेक करेंगे उसमें। तो शॉर्टकट को सीखिए, कुछ कठिन नहीं है। शुरू में लगता है कि अरे शॉर्टकट कठिन है, कि हमें टेबल बहुत बनानी पड़ेगी। हमने आप देख रहे हैं ना कि हम टेबल किस तरीके से लेके चल रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम बढ़ा रहे हैं। अब हमने एफ टी डैश स्क्वायर बना करके यहाँ पर इसको ऐड किया, सिग्मा एफ टी डैश स्क्वायर 76 है। कितने छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं। अगर आप ये एफ एक्स, आप मेरी बात माने, एक बार आप इसको एफ एक्स वाले फार्मूले से लगा के देख लीजिएगा और फिर शॉर्टकट वाले से लगाइएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा सरल है और कौन सा कठिन है। तो 76 अपॉन 30 माइनस 2 अपॉन 30 होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो 30 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 76 इंटू 30 माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 30 स्क्वायर से 900 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 280 आ जाए, माइनस 4 2276, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने 3 रास्ते हैं, एफ एक्स वाले मेथड से जाएं, एफ डी वाले से जाएं, या एफ डी डैश से जाएं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे चलना चाहते हैं। आप कैलकुलेशन ज़्यादा पसंद करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ हो तो आप एफ एक्स से भी चल सकते हैं, और बेटर ये होगा कि आप शॉर्टकट वाले पे काम करें। बाकी सवाल जितने भी हैं 7 से लेकर के आगे 8 9 10 सभी क्लास इंटरवल पर ही हैं। आप इनको इसी तरीके से लगाएं और इसको समझ के काम करें। समझ लीजिएगा मेरी बात को। अगर आपको वो समझ में आ गया तो मैंने जो देखा है बच्चों में वो यही है कि मैंने सवाल को सवाल तो पे तो हम पहुँचते भी नहीं हैं, जब उनको सारी बात समझ में आ जाती कि हमको करना क्या होता है, उसके बाद लगाइए। आप समझ लीजिए फार्मूलेस को, डिस्कशन को समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज दें। एक्सरसाइज तो सबसे बाद का स्टेप होता है, और हम बहुत से लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चल बैठते हैं, बच्चों को बता देते हैं कि ये कॉलम बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, एक एफ डी का बनाओ, एक एफ डी डैश बनाओ, एफ डी डैश स्क्वायर। आप भूल जाओगे, अब भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ करोगे। और कितना सरल टॉपिक होता है ये, जबकि जब हम लोग पढ़ते थे यही प्रॉब्लम हमारे आगे भी थी। तो हम लोग पहले क्या करते थे, कॉलम बनाते थे, सारे कॉलम कौन कौन से, तो उनको दिमाग में या रखने की कोशिश करते थे, पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, भूल जाते थे, सवाल गलत हो जाता था। तो उसका तरीका ये है, आप तो पास क्लास इंटरवल दिया है, उसकी मिड वैल्यू निकालिए, एफ लिखिए, 3 कॉलम ये बनाइए। उसके बाद जो भी निकालना है उसके पहले फार्मूले लिखिए, उसके अकॉर्डिंग कॉलम पे चलिए। छोटा सा फंडामेंटल ये है, फार्मूले आपको मालूम है, कॉलम बनाने का तरीका मालूम है, आप कर ले जाएंगे सवाल, आप कहीं पर भी डिफीट नहीं खाएंगे। बस यही समझना होता है। तो ये एक्सरसाइज अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जितना डिस्कशन दिया है उससे आप पूरी एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। और मेरा इसमें थोड़ा सा आपसे ये भी कहना है कि आपको जो मैंने ये वीडियो आपने अगर देख लिया है तो इसी से कीजिएगा, आप ज़्यादा भटकिए अगर नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने बुक में ज़्यादा पढ़ने की इस चीज़ को कोशिश की, फार्मूलेज देखने की कोशिश की, तो आप डेफिनेटली भटक जाएंगे। मैंने आपको सारे रूट सिंपल रूट से बता दिए हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। आप
आप उसको कीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से करना पसंद करते हैं, आपके कॉलेज में या स्कूल में कैसे डिस्कशन किया गया, आप वो करना चाहें आप उससे करें। अगर आपको ये सरल लगता है तो आप इससे करें। काटेगा कोई नहीं सवाल को। काटने का मतलब होता है कि आपने किसी दूसरे मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपका आंसर सही है तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा इसमें गलती बता दीजिए आप। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, ये आप नोट कर लें सबसे पहले। अब इसमें एक एक्सरसाइज मिसलेनियस और रहेगी, 5-6 सवाल उसमें हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, आप उसको कर लीजिएगा और आपका ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अगेन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरा मेथड, वे ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, जो कुछ आप समझ सकते हैं वो कीजिए और खुद भी बढ़िए, मुझे भी बढ़ने में मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।